ना गले मिलूंगी, ना मैं हाथ मिलाऊंगी। क्या बोलते हैं उसको, लव ऑफ टोकन। कोई पैसे से बोलता है, कोई गिफ्ट से बोलता है, ये देना चाहते हैं। आज मैं शाम को वीडियो बना रही हूँ। मैं ऐसी गंगा जी आके बैठी थी ना, तो कैमरा नहीं था मेरे पास, मैंने मोबाइल से शूट कर लिया। बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़, पता नहीं साफ आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन शाम को बहुत सुंदर दृश्य लगता है, स्पेशली जब लाइटिंग हो जाती है ना अच्छे से, है ना। और अभी जल बढ़ने भी वाला है, अनाउंसमेंट हो गई है। आज यहीं पे राम राम करती हूँ। राम राम जी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पूरा दिन वीडियो नहीं बनाया था, सोचा कि रात को यहाँ के बैठी तो कैमरा ले जाने का मन नहीं था, सोचा कि फ़ोन से ही बना दूँ, तो फ़ोन से ही बनाती आई थी, थोड़ा बहुत ही बनाया फ़ोन से। आज मुझे चाय में पी चुकी हूँ। आज मुझे ना दवाई लेने जाना है अपनी। एक्चुअली पहले मैंने उस दिन डॉक्टर साहब के यहाँ गई, आके देखा, दिया एसी में पड़ी हुई है, पहले मैंने ही चलाया था, और आके देखा तो देखने के बाद लगा कोई भी दवाई नहीं थी। एक्चुअली पहले बहुत सारी पड़ी रहती थी, तो अभी जाके धूप, क्या टाइम हुआ है, 5:15 हो रहे हैं, 5:15 बजे कितनी धूप है आगे, बहुत धूप है भाई। 5:15 नहीं, 4:15, सॉरी, 5 बजे निकलूँगी, 4, 4:15 बजे तो धूप होगी, तो 4 बजे मैं इधर गंगा जी से जाती हुई और अपने उधर की तरफ जाऊँगी, दवाई लेके आऊँगी वहाँ से जाके। पहले मैं सोच रही थी कि उस पे जाऊँ, पैदल जाऊँ, लेकिन अब मैं स्कूटर पे जा रही हूँ। अरे 1 मिनट, मुझे लग रहा है पैदल ही जाना पड़ेगा। चश्मा भी लगा लिया और स्कूटर उस पर नहीं जा रही, मौसम अच्छा हो गया था, हवा चलने लगी एकदम से ना। हाँ संडे है ना, तो आज स्नान कर रहे हैं लोग। देखिए मेरे को लगा बाहर ना, पहले लग रही थी कि धूप है, लेकिन थोड़ी सी ना एकदम से कम हो गई धूप। 5:15 ही बजे हैं, तो मैंने कहा पैदल जाना बेटर रहेगा। जेठ का महीना शुरू हो गया है, तो चारों तरफ अब दान पुण्य, थोड़ी भीड़ भी बढ़ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि लोग इस महीने में ज़्यादा दान पुण्य करते हैं और घूमने आते हैं। फिर बाद में सावन में भी भीड़ होगी। शिव के त्रिशूल से एक चीज़ समझ आती है, हमारी 3 नाड़ियाँ, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, है ना। और दूसरे उसमें कहें कि शिव जो है, जो त्रिशूल है, वो केवल धरती को ही नहीं भेदता। अब ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की बात करें, नाड़ियों की बात करें, तो वो हमारे भ्रम, अहंकार और भय को भी भेदती है। जब ये चैनल शुरू किया तब एक हंसता खेलता परिवार आप लोगों ने देखा, ठीक है। उसमें फिटनेस देखी, जॉली नेचर देखा, घर की मस्ती मजाक देखे, और कुछ अध्यात्म की तरफ। मैं नाम नहीं ले, क्योंकि ना बार बार एक इस पे भी मेरे को कुछ बनाना है कि आप बार बार जिसको याद करते हो क्या इम्पैक्ट आता है उसका आपके उस पर, ये मेरे को बनाना पड़ेगा एक वीडियो। मेरे को भी जाके अब समझ आई है, ठीक है ना। धीरे धीरे फिर 2 रह गए, 4 से 2 हुए, मतलब और भी मेंबर जैसे गए तो 4 से 2 हुए। फिर मेरा भटकना जो था फिटनेस के लिए, अब घर में इतना कहाँ बनाए, बच्चा भी छोटा, बच्चे पे भी इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद बाहर निकलना शुरू किया कि ट्रैक करेंगे, भीड़ में चले गए लोगों की, इतनी भीड़ में चले गए कि मत पूछो मत। भीड़ में होते हुए भी ना कहीं कुछ खालीपन लगता था कि हम जिस शोर शराब, मतलब जा रहे हैं बाहर निकलने के लिए, क्या वो ठीक है। पहले तो तब चैनल पे इम्पैक्ट आया
जो मेन बात है वो भूल गई कहना कि चैनल पे इम्पैक्ट क्या आया कि ऑडियंस जो थी, जो जिस वजह से आई थी, वो ही मेन वो सोर्स नहीं रहे। फिर मैंने बाहर निकलना शुरू किया तो उसमें ट्रैकिंग वाला वो आया। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मतलब अभी कम जैसे व्यू आ रहे हैं उसके लिए। फिर बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद दूसरी ऑडियंस आई, ठीक है ना, जिसको पहाड़ों में घूमना, ट्रैकिंग करना, कुछ कुछ उनसे भी लगाव था क्योंकि पहले भी हम वॉक करके दिखाते थे। फिर धीरे धीरे अब जो समय चल रहा है वो फिर ऑडियंस चेंज का चल रहा है, इसीलिए एक बार झटका लगता है और बड़ा तगड़ा झटका लगता है और लग ही रहा है झटका, है ना। लेकिन मैं कभी भी, एक ईश्वर की कृपा कह लो, कुछ भी कह लो, संयम नहीं खोती हूँ इसमें भी, और एकदम दृढ़ निश्चय के साथ अपने आत्मविश्वास को मतलब वो रखते हुए ना, मतलब धैर्य को रखते हुए काम करती जाती हूँ। ठीक है, उसमें कभी कभी आपको बहुत उससे काम करना पड़ता है कि भाई इधर भागो उधर भागो। भाग दौड़ में ना 50 साल की उम्र हो गई है मेरी, इतना संसार देख लिया, इतना संसार देख लिया, कितना भागूँ मैं, कितना भागूँ। यानी कि बाहर से बहुत गंदगी होगी जो आपको मैला करेगी, लेकिन आपको कैसे साफ़ करना है, खुद को कैसे करना है, वो आपको पता होगा। मेरा दिमाग देखो, एक माइक लगा के आ गई हूँ, वो वाला माइक लगा दिया और दूसरा माइक नहीं लगाया है। फिर अभी गड़बड़ होगी, देखना। इसमें आवाज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसमें GoPro में अपना भी माइक है, मैं लाई नहीं। मैं कहूँ मेरे यहाँ पे माइक नहीं लगा हुआ साइड में वहाँ लगा दिया है, उसमें अटैच कर दिया, इसमें नहीं लगाया। हमारे जीवन में माँ का बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। हर परिस्थिति में माँ का ही खेल चलता है। जो उसको समझ गया वो तो बस उसकी तो नैया पार हो गई। जो नहीं समझा वो फिर से प्रयास करेगा, फिर से उठेगा, फिर से वहीं से उसको शुरुआत करनी होगी। लोग अंग्रेज आते हैं, उनसे ज़बरदस्ती खड़े हो जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। अरे भाई वो भी इंसान है, कोई गोरा है, कोई काला है, बस। बहुत भयंकर गर्मी है, बहुत ज़्यादा। अरे यार नल का ही हुआ है, बंद करना पड़ता है। ये ना दबने से बंद हो रहा है। अरे भैया नहीं हो रहा, मैंने सोचा था कर दूँगी। मेरी दुकान आ गई है, लेकिन मैं दवाई ना बाद में लूँगी। एक्चुअली पहले नीचे जाऊँगी गंगा जी के पास ना, उधर से उतर के, और फिर 2-3 बातें आपसे पर्सनल करनी है, दिल खोल के करनी है। मेरे दिल की बात यहीं हो सकती है। हालांकि ना माइक नहीं है तो सामने से आवाज़ आएगी, पर मेरी आवाज़ इतनी बुलंद है कि आप तक पहुँच ही जाएगी। और अभी ना कोई भी नहीं है। ये अपनी बात रखने का बहुत अच्छा सुअवसर दिया है मुझे माँ ने, है ना। इधर से ना परमार्थ की आवाज़ तेज आती है। वाह आनंद आ रहा है ना, देखो इधर। ओहो गर्मी है ना तो सभी डुबकी लगा रहे हैं। और देखो जल, अब मेरे पास वीडियो है ना, क्लिप मैं कल रात की डालूंगी। आपने कितना, एक दिन बारिश ना हो तो माँ कैसे अपने स्वरूप को फिर से पुनः वैसे कर लेती है, जो कि जल से उनको मटमैला हो जाती है ना, एकदम से चेंज कर लेती हैं। ऐसी हमारे जीवन में भी है। हम दुखों को पार करते हुए कैसे संयम और धैर्य रख के, शांति बना के, और कैसे अपने आप को पार पाना है। एकदम हड़बड़ी में कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है जो कि जीवन भर पछताना रह जाए। बहुत अहंकार और सबको पीछे छोड़ना है। शरीर का अपमान हुआ है, आत्मा का नहीं। जैसे ही मैं आके बैठी हूँ ना, भीड़ बढ़ गई है इधर। एक नम्र निवेदन आप सबसे करना चाहती हूँ। पहले भी मैंने बोला था, बहुत ही
लेकिन ना कई बार लोगों के पास व्यू चल जाते नहीं हैं, कि लोग बिज़ी हो जाते हैं, आधे लोग वो बाद में देख पाते हैं, ये सुन नहीं पाते हैं। मैं किसी से भी हाथ नहीं मिलाऊंगी। मेरे को गंगा जी भी मिलते हैं, राम राम दूर से, और गले नहीं लगूंगी। गले लगना हमारा कल्चर में नहीं था, मैं नहीं लगूंगी, क्योंकि ना अब मैं वो बात पे नहीं जाऊंगी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे 2-4 दिन से बाहर से भी मैसेज आए हैं, कोई यूएसए से कर रहा है, कोई ब्राज़ील से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, और अभी कोई मिलके भी गए थे मेरे से, कुछ गिफ्ट भी भेज देते हैं, जैसे आम आए थे, नमकीन आई थी, कोई कुछ भेज देते हैं। मैं आप बहुत बड़े प्यार से, कोई मुझे माँ बोलता है, कोई भाभी बोलता है, कोई बेटी बोलता है, कोई मतलब छोटी बहन बोलते हैं, उन सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, मेरी यात्रा में मेरा सहयोग दीजिए, और प्लीज़ मुझे ये सब चीज़ नहीं दीजिए। पैसे कोई उन्होंने बोला था कि आपको पसंद करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लव ऑफ टोकन, कोई पैसे से बोलता है, कोई गिफ्ट से बोलता है, ये देना चाहते हैं। मेरे को मैसेज आए थे, तो मैंने बोला अगर प्यार देना है तो अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि जिस यात्रा के लिए मैं निकली हूँ, देखिए आप मेरा परिवार हो, जिस यात्रा के लिए मैं निकली हूँ वो यात्रा में मैं सफल हूँ। उस आशीर्वाद से बढ़ा ना मेरे लिए कोई यात्रा नहीं होगी। वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और वो आशीर्वाद क्या कहते हैं, आपके सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। मैं बाहर बहुत जाती हूँ, मेरी लाइफस्टाइल में, क्योंकि अभी तो कम हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना भी हो जाता है, दिन में ना करते हुए भी 3-4, क्योंकि है चैनल पे भाई मिलते हैं तो मिलना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी इस यात्रा में मेरा सहयोग कीजिए। कोयले से उठ के आई हूँ, कोयला थी, थोड़ा थोड़ा उठ के आके सोना, फिर चांदी, फिर सोना, ऐसे ऐसे बनते बनते देखिए क्या बनने की राह पे निकले हैं। तो ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगी, बस आपका सहयोग बहुत चाहिएगा मेरे को, आपके सहयोग के बिना नहीं होगा। और ऑडियंस की बात करूँ तो जो ये बहुत सारे बोलते हैं कि आप यहाँ निकलो, नहीं, ये एक झटके का टाइम है। अब चैनल दूसरी दिशा में मुड़ रहा है, तो उसमें ऑडियंस फिर से चेंज होगी। पहले फैमिली वाली ऑडियंस थी ज़्यादा, फैमिली वाली अभी भी है, फिर ट्रैकिंग वाली आई, नए बच्चे भी आए, फिर स्पिरिचुअल उसमें कि 50 साल में अगर मैं कुछ नहीं करी तो मैं कब करूँगी जीवन में जाके? क्या मैं अपने बिल्कुल बेड पे बैठने का इंतज़ाम करूँगी, है ना? मैं उसमें इसमें बहुत खुश हूँ, मैं बहुत इंजॉय से रहती हूँ, कोई दुख वैसे नहीं है। अंदर एक ना लोगों को लगता है कि मेकअप नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, कोई दुख हो गया है अंदर, नहीं, एक अंदर से जो अलग शांति निकल के आ रही है ना, अलग वो निकल के आ रहा है कि हर सिचुएशन में भी आपको शांत रह के, कैसे रह के उसको सामना करना है, वो निकल के आ रहा है। तो आप लोगों से यही मैं सहयोग चाहती हूँ कि मेरा पूरा सहयोग कीजिए। आप आइए, प्यार से मिलेंगे, खूब मतलब गंगा जी पे मिलती हूँ, मैं मिल जाती हूँ, और खूब आपके साथ बातें भी कर लेते हैं हम लोग बातें, लेकिन मैं ना गले मिलूँगी, ना मैं हाथ मिलाऊँगी, क्योंकि लोग ना प्यार में, एक्साइटमेंट में हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको भी बोलूँगी, आप अपनी ऊर्जा को ऐसे बांटते मत फिरो आप ऊर्जा को ऐसे, ठीक है? तो आप बस, और प्लीज़ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए और आशीर्वाद चाहिए, बस वही बना के रखें। इसको दिल पे ना लें, मैंने कोई गुस्से में नहीं बोला। कोई भी चीज़, कोई महंगी चीज़ भी हो, आप कहेंगे कि नमकीन कोई महंगी चीज़ आएगी आप रख लेंगे, कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए, बस वही बना के रखें, वही मेरे लिए सब कुछ है। एक ना आज आमिर खान का गाना सुन रही थी मैं, आयशा जुल्का का, मूवी का नाम शायद मुझे याद नहीं है, तेरे वो अकेले हैं तो क्या गम है, और ये वाला, तो वो जब लड़की लाइन गाती है ना, तो तेरे तो हैं हम कब से सनम, तो ये मैंने ना ईश्वर से कनेक्ट किया इसको, क्योंकि वो भाई हम गा रहे हैं जैसे कि अकेले हैं तो क्या गम है, तो ईश्वर अंदर से बोलते हैं कि तेरे तो हैं हम कब से सनम, तूने पहचाना ही नहीं कि तेरे साथ ही हैं। तो इन गानों को ऐसे भी लेके आप वो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे रोमांस के मूड में, अपने अंदर की आत्मा में झांक के भी ईश्वर कह रहा है कि मैं तेरे साथ कब से हूँ, तू तो मुझे जान ही नहीं रहा, मुझे देख ही नहीं रहा, मैं हूँ तेरे साथ।
मैं तेरा हूँ सनम, मैं तेरा हूँ। अभी कच्ची हूँ, जो कच्चे से पक्का होना है। धीरे धीरे बहुत समस्याएं आएंगी, बट मैंने एक चीज़ मन में ठान ली है कि बदनाम भी होना पड़े तो बदनाम हो जाएंगे। जैसे मीरा हुआ था ना, मीरा तो नहीं हूँ मैं, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन इस रास्ते पे चलते हुए अगर बदनामी भी हाथ लगेगी ना, तो मैं उसको भी हंसते हंसते हुए जहर पी के, एकदम से कहते हैं ना विष पी के पी जाऊँगी उसका, वो भी विष पी जाऊँगी मैं। आगे देखने वाले तो ईश्वर हैं साथ में खड़े हुए। पानी पीने गया, पर ना ये कब गुस्से एंग्री यंग मैन बन जाते हैं ना, इनको कुछ पता नहीं होता है। अच्छे अच्छे भजन चल रहे हैं सामने। मुझे अच्छी तरह याद है जब हमने पहली बार स्विमिंग की थी ना, वो जैसे लड़की या लड़का पता नहीं वो जा रहे थे मेरे ना, उन्होंने वो रस्सी नहीं बंधी थी, तो मैं वहाँ की बात थी उधर से, तो मैं आगे आ गई थी तैरते तैरते था। उस टाइम ना स्विमिंग बहुत करते थे, तो थोड़ा भय नहीं था। आधे रास्ते में भी आते आते भय लगा, लेकिन लंबी क्या लंबी थी ना, शिवपुरी से की थी, तो यहाँ आते आते बीच में जैसे कहते हैं ना खुल जाते हैं, तो मैं खुल गई थी। तो यहाँ के राफ्टिंग वाले ने बोला अंदर मछलियाँ हैं और काट जाएंगी, और वो बात ना मेरे को तब यकीन नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं देखती हूँ उस वाले ब्रिज में बहुत लंबी लंबी मछली हैं। वाकई वो सही कह रहा था, फिर मैं डर के मारे ऊपर आ गई थी। अब इनको देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। हम परिवार के साथ आए थे, उस टाइम स्विमिंग करते थे दिल्ली में बहुत ज़्यादा। ये राजन है, लास्ट ईयर मिले मेरे को ना। आजकल थोड़ी, या तो मैं बुढ़ी हो गई हूँ मेरी याददाश्त कम हो गई है, मैं ना पहचान नहीं पा रही हूँ, नहीं तो मैं भूलती नहीं हुई इतनी जल्दी। तो बजा के दिखाया था कोई इंस्ट्रूमेंट, उस दिन कोई गाना सुनाया था, उस दिन था नहीं बस बात तभी याद नहीं है मुझे। अगर गाना सुनाया होता तो मुझे याद रहता। तो आपने वीडियो में ये भी बोला था कि ये बच्चा बैग अपना भी छोड़ के चला गया है, नीचे चला गया है। आपको आपकी वीडियो में देखा था। मैं सच में बुढ़ी हो गई हूँ, मुझे याद ही नहीं है। अभी ये गाना सुनाए, भजन सुनाए, कुछ भी सुनाए, गाने को भी भजन के रूप में ले लेना। भी सुनाया था ना मैंने ईश्वर के नाम पे, ठीक है ना। और ये ऑडियंस बैठ गई है सारी बहुत शोर है। तन मिट्टी है मन भगवा चोला है तन पे जो